में चोखा, दूध में चावल मिलाने से, दूध में चावल शक्कर मिलाने से खीर बन जाती है, और मुनिराजों को आहार कराने से तकदीर बन जाती है। भगवान की भक्ति करने से तकदीर बन जाती। खीर का आहार 23 तीर्थंकरों का, और एक ऋषभ देव है इक्षु रस का, गन्ने का। सबसे पुरानी चीज क्या है देश की, बोलो? सबसे हाठा, साठा, गन्ना, सबसे प्राचीन। और चीजें थीं, और चीजें उगना चालू हुई थीं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे 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 ज्ञान विकसित हुआ, और फिर इक्षुरस का किया पारणा आदिनाथ भगवान। और साधु आहार करते हैं, शरीर को मोटा करने के लिए नहीं करते हैं, सुंदर दिखने के लिए नहीं करते हैं, ताकत बढ़ जाए इसलिए नहीं करते हैं। तपस्वी सम्राट के सामने एक ग्रस्त आए और कहने लगे, कोई पुराने भक्त होंगे, महाराज जी आप तो एकदम सूख करके कांटा हो गए हैं, आप तो एकदम दुबले दिख रहे हैं, आप कुछ खाते क्यों नहीं हो, आप कुछ लेते क्यों नहीं हो, और मट्ठा पानी लेते हो, उसमें भी थोड़ा 2-4 अंजुली लेकर के बैठ जाते हो, अच्छे से आहार किया करो। गुरुजी क्या बोले हैं? शरीर तोरा हट्टा कट्टा होना चाहिए महाराज जी, अच्छा होना चाहिए। आचार्य महाराज बोले कि हमें किसी से कुश्ती करने थोड़ी ना जाना है, किसी से हमें कुश्ती थोड़ी करना है कि शरीर तो शरीर है। ज्ञानी गुरुजी बोले शरीर सूख जाए फिक्र नहीं करना, लेकिन अपने भावों को नहीं सूखने देना, अपनी श्रद्धा को नहीं सूखने देना, अपनी साधना को नहीं सूखने देना, अपनी अहिंसा को, दया को, प्रेम को नहीं सूखने देना। तो मुनिराज शरीर के लिए नहीं आहार करते, सिर्फ शरीर चलता रहे साधना होती है। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। आप कौन से लोगों में से हैं? बोलो बोलो बोलो। आप लोग खाने के लिए जी रहे हैं, फिर देख लो, समझ लो, हिसाब बहुत सरल है। अगर तुम कुछ भी खाते हो, नासमझी से खाते हो, कभी भी खाते हो, और खाऊं खाऊं खाऊं, तो समझ लो तुम खाने के लिए जी रहे हो। सब चीजें खा लूं, पिज्जा भी खा लूं, बर्गर भी खा लूं, पास्ता भी खा लूं, फास्ता भी खा लूं, नाश्ता भी खा लूं, और सब खाऊं खाऊं, ये समझ लो ये खाने के लिए जी रहा। ये प्रवचन में थोड़ी देर बैठता है, भोजनशाला में ज्यादा देर बैठता है। ये पहचान हो गई इसकी, खाऊं खाऊं। और एक जो जीने के लिए खाता है, वो कहता भाई शुद्ध भोजन है, कुछ गलत तो नहीं है, खेत का पका हुआ अनाज और बावड़ी का शीतल जल, ये सदगृहस्थ का सही भोजन। ना तो होटल का और ना किसी तरह का जीवों को सता करके। आजकल भले दूध निकालने के लिए गायों को थोड़ी तकलीफ देने लगे लोग, नहीं तो उसमें एक परंपरा थी, पहले बछड़ा थोड़ा दूध लेगा, फिर थोड़ा गाय वाला निकाल लेगा, बाकी फिर से बछड़े को छोड़ देगा। आज इस गांव में अभी भी जो समझदार परिवार हैं और जिनके घर में पुरखे हैं, आज भी ये परंपरा है। वरना और डेयरी वाले तो क्या करते हैं, बछड़े का तो काम ही नहीं, ये इंजेक्शन लो, और गाय को कितना अन्याय करते हो भाई, हैं? प्राणी है, जीव है, उसे गौ माता मानो मत मानो, कम से कम इतनी दया तो करो कि उसको तकलीफ ना हो। तीर्थंकरों ने भी क्षीर का आहार लिया, उन्हें कितना सम्मान दिया। कृष्ण ने भी दही मक्खन चुराया। चुराया का मतलब चोर, चोर नंबर 1 कौन? बोलो, माखन चोर।
और माखन चोर बोल करके भी सम्मान करते, पूजा करते। बताइए कैसे गजब के लोग हैं भारत के लोग हैं। अब कोई चोर कहने लगे जब तुम माखन चोर की पूजा कर रहे हो तो चांदी चोर की पूजा क्यों नहीं करते हो? रुपया चोर की पूजा भी करो ना। नहीं, एक तो वह लीला और दूसरी बात उसके पीछे संदेश कि मक्खन की दही इतना कीमती है कि बच्चे चोरी करके भी खाना पसंद करते। देह के लिए, शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है। ऐसे में पशुधन की सुरक्षा का भी संदेश है। जो भी हो, मुनिराज का आहार विधि पूर्वक संपन्न हुआ और भगवान वापिस वन के लिए चले गए। फिर ध्यान में बैठ गए, फिर आत्मलीन हो गए। उसी तरह की मुनिचर्या आज भी चल रही है। कहते हैं ज्ञानी तीर्थंकर चाहें तो आहार को ना जाएं। आप कहोगे क्यों, क्यों ना जाएं? और तकलीफ नहीं होगी उनको? नहीं, तीर्थंकरों में वज्र वृषभ नारा संघनन होता है। बहुत मजबूत बॉडी होती है, सुंदर संस्थान होता है और उन्हें भूख प्यास की तकलीफ भी नहीं होती। तो फिर क्यों गए थे? इसलिए गए क्योंकि उनके पीछे भी बहुत सारे शिष्य हैं और वो तीर्थंकर हैं। उन्हें हर तरह की विधि का प्रयोग लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। अगर तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकरी आहार को ना गए ना तो ये श्रावक बोलेंगे जब भगवान आहार को नहीं गए थे तो तुम क्यों जा रहे हो महाराज? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तीर्थंकर ने तीर्थ प्रवर्तन किया। ये मंगलमय साधना की पद्धति, संयम की पद्धति चलती रहे। और आप भी जब भूख लगे, सचमुच भूख लगे, तो दिन में 2 बार ही भोजन करने का विचार रखो। पानी की ज़रूरत हुई तो बात अलग है, वरना इस टाइप का संयम हो, खाने का संयम, वाणी का संयम। केवल जीभ का संयम साध लो तो जीवन सध जाएगा। जीभ साध लो। ये तो जीभ 2 काम करती है, चखना और बकना। चखने की आदत कम कर दो और बकने की आदत कम कर दो। केवल जीभ को संभाल लो तो जीवन संभल जाएगा। जीवन को मंगलमय बनाना है। इन प्रभु का, गुरुजनों का अनुसरण करिए। कुछ गलत मुंह में मत डालिए। प्रभु विराजा है इस देह में, उसका अपमान मत कीजिए। मंगलमय पवित्र जीवन हो, यही प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जो संभावना उसको संभव करता जिनका नाम, संभवनाथ भगवान को बारंबार प्रणाम। संभवनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य दत्त पट्टन इस प्राकर्ताचार्य ज्ञान के संत जन भक्तों अपने सत्याग्रहों से 61 सरनी सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। रहो सबके दिल में ऐसे, रहो सबके दिल में ऐसे कि जो भी मिले अपना समझे। रहो सबके मन में ऐसे कि जो भी मिले अपना समझे। और बनाओ सबसे रिश्ता ऐसा कि जो भी मिलने आए फिर मिलने को तरसे। जो भी एक बार मिले फिर मिलने को तरसे। संसार में रहे तो संभवनाथ ने ऐसा रिश्ता बनाया कि जो भी एक बार मिलता बार बार मिलने की कोशिश करता। संसार में रहे तो महावीर स्वामी ने, राम ने ऐसा रिश्ता बनाया कि जो भी एक बार मिलता बार बार मिलने की कोशिश करता, दर्शन चाहता। और आज जब इस दुनिया में नहीं है तो लोग उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते।
एक इंसान भगवान कैसे बनता है, एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आत्मा से परमात्मा की यात्रा, भील से भगवान की यात्रा, शव से शिव की यात्रा, कंकर से शंकर बनने की यात्रा का नाम है। पत्थर से बनाई गई मूर्तियां तो आज पूरी तरह से पूज्य हो गई। अब कल तक कारीगर भी पत्थर पर बैठता था, मूर्ति खोदता था। कल तक पंडित जी भी इस पर हाथ रखते थे, इधर उधर खींचते थे, सरकाते थे। कल तक श्रावक भी मूर्तियों को आड़ा टेढ़ा कैसा भी उठाता था, लेकिन आज से सबके लिए वो भगवान बन गए। और जरा सी भी अवमानना ना हो जाए, इस तरह की पूरी सावधानी होगी। और कोई गलती हो गई तो प्रायश्चित लेंगे। गलतियां होती हैं तो प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए, चाहे आपने धर्म संबंधी गलती की हो, चाहे व्यवहार संबंधी गलती की हो, चाहे पड़ोसियों को कष्ट पहुंचा हो, चाहे किसी को कष्ट में डाला हो। तो ये मूर्तियां तो भगवान बन गईं, लेकिन अपने भीतर बैठा हुआ आत्मा कब परमात्मा बनेगा, ये इंसान कब भगवान बनेगा। खास रूप से हमें यही सीख लेना है कि जैसे ये भगवान बन के पूज्य हो रहे हैं, क्योंकि वो तो अरबों खरबों वर्ष पहले कभी तपस्या किए थे और मोक्ष में विराजे। आज हम कहते हैं सम्मेद शिखर के धवलकूट से संभवनाथ भगवान मोक्ष गए, और चलो शिखर जी दर्शन करने चलते हैं। और ना वो शिखर जी में हैं, वो तो सिद्ध शिला पर लोक के अग्रभाग में विराजे हैं। कितना सीधा साधा गणित है संसार से पार जाने का, लेकिन हम जानबूझ करके खुद उलझते जाते हैं। उलझने मिट जाएंगी कि तू उलझना छोड़ दे, खुद उलझते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई वो रोता है शादी हो जाए, महाराज शादी नहीं हुई आशीर्वाद दे दो। महाराज कहते हैं भैया शादी में सुख होता तो मैं खुद भी कर लेता, लेकिन मेरे को वैसा कुछ लगा नहीं, इसलिए मैंने दूसरा ब्रह्मचर्य का सीधा साधा अच्छा रास्ता अपना लिया। तुम कह को जबरदस्ती खड्डे में पड़ने के लिए आशीर्वाद मांग रहा? नहीं नहीं, एक बार तो आप दे ही दो। मैं तो नहीं देता, तुम अपने पुरखों से बात करो, वो तुम्हारा कोई रास्ता बता देवे बना देवे तो ठीक है। ब्रह्मचर्य व्रत लेने को आओ तो जरूर दे दूंगा, लेकिन और एक बात, शादी कर करा के आ गए, गड्ढे में पड़ गए, तो अब ये आशीर्वाद जरूर देंगे कि दोनों प्राणी मिलजुल करके धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिताना है। आप किसी की खुशियों में साथ दो ना दो, दुख में तो साथ रहना चाहिए। इतने सारे लोग बारात में क्यों जाते हैं? हमने तो अपने आशीर्वाद के संबंध में कहा कि अब जब तुम उस लाइन में चले गए हो तो कुछ ऐसा आशीर्वाद कि ताकि तुम्हारी बुद्धि अच्छी रहे, तुम्हारे साथी की बुद्धि अच्छी रहे, और जो गृहस्थी के काम है वो करते करते भी परमात्मा को भूलना नहीं। ऐसा ना हो कि तुम डूब जाओ, गृहस्थी में डूब जाओ, क्लेश में डूब जाओ, विकार में डूब जाओ, और ऐसे डूब जाओ कि गृहस्थी से ही ऊब जाओ, पत्नी से ही ऊब जाओ, ऊब भी ना जाओ। अब जब उस लाइन में गए हो तो ठीक से ईमानदारी से परिवार चलाओ। तो उलझ रहा है जानबूझ के। लोग ऐसे समझते हैं कि कोई दूसरा साथी मिलता है तो सुख होता है, ये भूल पड़ी है। और होने को तो देखा जाए तो तीर्थंकर भी गृहस्थावस्था में, राज्यावस्था में विवाह रचाते हैं। इसलिए विवाह संस्था को हमारे देश में पूरी तरह से मना भी नहीं किया गया। अभी तो वैदिक संस्कृति ने तो और स्पष्ट कर दिया कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम, गृहस्थी में प्रवेश कर जाओ, कोई तकलीफ की बात नहीं। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। और महावीर स्वामी ने कहा कि 4 आश्रम अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर तुम में कोई दमखम है
तुम जब भी जाग जाओ सीधे आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ जाओ। पता नहीं दूसरा तीसरा चौथा आश्रम आया कि नहीं आया, और तुम्हारा बीच में ही टाइम टाइम फिस हो गया, फ्यूज उड़ गया, बैटरी खत्म हो गई। तो इसलिए महावीर स्वामी का संदेश भी बहुत दमदार है, और इसलिए युवा संतों के दर्शन हो रहे हैं। वरना आचार्य बोला कि ऋषि बोला कि मुनि बोला तो एक ऐसी छवि आएगी कि बहुत बुजुर्ग होंगे, सारे बाल सफेद होंगे, शरीर पर झुर्रियां होंगी और तेजस्वी चेहरा होगा, और ऐसे तो आचार्य श्री हैं। कभी कभी नए नए लोग दर्शन करने आते ना, तो आचार्य श्री के दर्शन गुरुदेव तपस्वी सम्राट के मामले में भी बहुत बार होता था, हैं? और कई बार तो लोग उनसे ही पूछते थे कि आचार्य श्री कौन से हैं। अब वो खुद तो बहुत दुबले पतले, आचार्य का मतलब या गुरु का मतलब लोग ये समझते एकदम हट्टे कट्टे, तोंद वगैरह थोड़ी बड़ी हो, ऐसा भी एक लोगों की मान्यता हो गई। और वो एकदम मां तपस्वी, और तो आचार्य श्री कहाँ हैं? तो आचार्य श्री भी बड़े सहज सरल, और कोई भी पड़ोस में साधु रहता कि बोले आचार्य श्री जी हैं, इनके दर्शन करो। ज्ञानी आचार्य श्री गुरुदेव अपनी तपस्या से शोभित होते हैं। बहुत वृद्ध होने से, बहुत युवा होने से, बहुत मोटे होने से, बहुत पतले होने से कोई शोभा बनती नहीं। बहुत सांवले होने से, बहुत गोरे होने से, बहुत उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो खोल है, और खोल ओढ़ा हुआ है। मकान में रहना है, सर्दी गर्मी से बचना है, अब वो चाहे लकड़ी पत्थर का हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे जैसे हो, क्योंकि गृहस्थी को तरह तरह का फैशन चाहिए। लेकिन ज्ञानी तो कहेगा कि बस हैं, आप शिखर जी जाओ, गिरनार जी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, हिमालय जाओ। अब गए हो तो मालूम है कि भाई देख लो, अच्छा सा देख लो, 2-4 दिन की तो बात है, जैसा भी रूम मिल जाए कोई बात नहीं। जैसे आप कहते 2 दिन काटना है, 4 दिन काटना है, अपने दिल्ली में तो बोले अपन ऐसे नहीं रहते, यहाँ तो अपन जहाँ रुके उसमें तो बोले पानी भी नहीं आता।